करने वाले हैं। ओके, क्लियर है वाली बात? यस ओके, तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोग। देखिए भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज x square minus 1 into x square is divided by x plus 1 into x minus 1 is less than or equals to 0. Then find x belongs to. ये अपन लोगों ने क्या किया था, इनइक्वालिटी के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। इनइक्वालिटी बेसिक सिंपल इनइक्वालिटीज के बारे में इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं उनमें अपन लोगों ने देखा था कि बिल्कुल सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर अगर वेवी कर्व मेथड टाइप पढ़ा था अपन ने, उसके बाद अपन ने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद मॉड्यूलस इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। तो अगर इस टाइप की फिर उसके बाद उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, देन फाइंड x belongs to. x is belonging. हो गया क्या बेटा? नहीं सर, तो फटाफट करो बेटा। सर हाँ बेटा, क्या आया? सर माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 पे ओपन ब्रैकेट, ओके, यूनियन 0 से इनफाइनाइट और 0 पे क्लोज। 0 पे क्लोज, ऐसा? यस सर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो भाई, अपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हो गया अपने पास x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो बेटा? ओके, ये हो गया लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये x प्लस 1 से x प्लस 1 फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है, बट क्या नहीं हो सकता, x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस x क्या नहीं हो सकता, x इज नेवर बी माइनस ऑफ 1। क्लियर है वाली बात? सिमिलर x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट होगा तो x माइनस 1 क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, दैट मींस x नेवर बी 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये कैंसिल आउट हो गया, अब रिमेनिंग क्या रहेगा अपने पास, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है अपने पास, इसका वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होगा, 0 पे। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके,
क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। राइट साइड में क्या आएगा, प्लस ही आएगा बेटा। यस सर। और फिर उसके इवन बाद यहाँ पावर पे है लिखा हुआ इसलिए अपने पास साइन में क्या, चेंज नहीं होगा। क्रिटिकल इवन पॉइंट पावर है। है। इसका पावर क्या है, इवन है। पावर इवन है तो इधर भी क्या आएगा, प्लस ही। या फिर इसको स्टेप से सोच सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर होगा उसका स्क्वायर ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव और इक्वल्स टू जीरो। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेस देन जीरो होगी क्या कभी भी? नो कभी नहीं सर। होगा ऐसा। ओके, दैट मींस यहाँ से ओनली पॉसिबल कंडीशन क्या हो जाएगी, ओनली पॉसिबल कंडीशन इज x is equals to जीरो। क्लियर है क्या बेटा? यस सर। सर मैंने बोलो बेटा। यस सर। क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था। तो ओनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, x इज इक्वल्स टू, x इक्वल टू जीरो। एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, अदरवाइज ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो से ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? हो गया बेटा ये? यस सर। ओके सर मैंने इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया था नीचे भी। ओके, कोई बात नहीं क्वेश्चन बेटा। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if modulus of x minus 1 का modulus -2 is less than or equals to 3, then find x belongs to। सर x belongs to 6 से infinite। क्या आएगा बेटा? x belong to 6 to infinite। ओके चलिए देखते हैं भाई। तो अपने को अच्छे से पता है कि बेटा जी ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है। ये गिवन है अपने पास मॉड्यूलस, और ये मॉड्यूलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी, और ये कह रहा है कि ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाना चाहिए। तो जब भी लेस देन और इक्वल टू की कहानी होती है तो अपन एक बार के लिए याद कर लें कि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a का देन x बिलोंग कर रहा था कहां से कहां तक भाई, x must be belonging to -a to a। -a to a। Is that clear? Yes। Okay. Now the value of modulus of x minus 1 minus 2, ये जो भी मॉड्यूलस के अंदर क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, बिटवीन -3 to 3। कहने का मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू जो है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। क्लियर है वाली बात?
Yes, sir. Okay, Yes, that sir. means the value of x minus 1 minus 2 must be lie between minus 3 to 3, greater than or equals to minus 3 and less than or equals to 3. Is that clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that means यहाँ से दो इनइक्वालिटीज हो जाएंगी अपने पास कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 जो है ये कैसा हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 3 से ग्रेटर हो जाना चाहिए एंड ऑल्सो लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बेटा, 3। माइनस 3 से ग्रेटर, अब माइनस 3 से ग्रेटर तो इनफिनिट तक जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए, 3 से स्मॉलर भी होना चाहिए। क्लियर है वाली बात, तभी तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, माइनस 3 to 3 लाइक रहेगी। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो देखिए जरा यहाँ से Yes, सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक आया अच्छे से समझ में? Yes, sir. अब ये कह रहा है कि ये मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा इस इनइक्वालिटी का, X is greater than equal to 0. तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा क्या? Yes, sir. बेटा तुम लोग बेसिक चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? देखिए जरा, ये कहना चाह रहा है कि ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जो है वो ग्रेटर हो जाना चाहिए किससे, माइनस 1 से। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, मॉड्यूलस की वैल्यू जो है वो ऐसी अच्छा, x तो की वैल्यू all मैं क्या real. रखूं कि वो माइनस All 1 से real. ग्रेटर हो जाए। Sir, all real. Infinite, 0 to infinite. बेटा ऑलवेज ही होगा ना, माइनस All इनफाइनाइट टू real. इनफाइनाइट। Yes, sir. All real. ओके, तो यहाँ से सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ से तो आ जाएगा x इज बिलोंगिंग टू All real. क्योंकि मॉड्यूलस जो होता है वो तो Yes, sir. ऑलवेज ही Yes, क्या sir. होता है, मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब मॉड्यूलस के अंदर x का वैल्यू चाहे कुछ भी रखेंगे तो वो तो 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू देगा, और 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू जो होती है वो तो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, हमेशा ही क्या होगी, ग्रेटर ही तो होगी बेटा जी। Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड at the same time Minus 5 to modulus 5. of x minus 1 is less than or equal to 5। Minus 5 से ये 5 के मॉड्यूलस की बीच में वैल्यू है होगा। वो Yes, लेस sir. देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये minus 5 और 5 के बीच में होगा। ओके, दैट मींस x minus 1 का ये जो मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी है ये क्या हो जानी चाहिए, बिटवीन -5 to 5 हो जाना Yes, चाहिए। sir. पूरी वाली बात बेटा, Yes, sir. अपने को वैल्यू चाहिए x का, यहाँ पे ये x minus 1 है तो सब में मैं क्या कर दूं, +1 कर दूं सब तरफ, तो जाएगा -5, ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी -1 में +1 कर देना, +1 करोगे तो ये -5 + 1 और ये हो जाएगा 5 + 1, सब में +1 कर दिया, जितनी वैल्यूज थी सबको +1 कर दिया। तो ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, -4 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, फाइनली इनका इन दोनों का क्या आ जाएगा, Intersection. इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो फाइनली जैसे यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x इज बिलोंगिंग टू -4 से 6. -4 to 6 हो जाएगा। ओके, Yes, sir. आया समझ में बेटा ये? Yes, sir. ओके, चलिए भाई बढ़े आगे। Sir, 1 minute. ओके, Yes, sir.
Next question is modulus of x minus 1 into x minus 2 x minus 3 का whole square is divided by x plus 1 into x square plus is less than or equals to या फिर greater than equals to is greater than or equals to 0, then find x belongs to. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर सिंपल जो फैक्टर्स हैं वो भी दे रखे हैं, पावर इवन ऑड भी दे रखी है, क्वाड्रेटिक भी दे रखा है, और उसके साथ ही साथ अपने को क्या दे रखा है, उसने मॉड्यूलस भी दे रखा है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इस मॉड्यूलस से निपटते हैं। अब अपने को अच्छे से पता है कि मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो कैसी कैसी हो सकती है। 0 और 0 से ग्रेटर। मॉड्यूलस का जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज कैसा कैसा हो सकता है सर 0 हो सकता है और उससे ग्रेटर होगा। भाई इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम बस अपन क्या ध्यान में रखते हैं, भाई कोई भी जो फैक्टर है वो 0 कब बनेगा, पॉजिटिव कब बनेगा और नेगेटिव कब बनेगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। अब अपने को अच्छे से पता है कि मॉड्यूलस की जो भी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, हमेशा 0 पॉजिटिव। 0 और पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला जो भी मॉड्यूलस है ये क्या बन सकता है, या तो 0 बन सकता है, ओके, और या फिर हमेशा कैसा बनेगा, या तो 0 बन सकता है या फिर ऑलवेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है वाली बात? ओके, दैट मींस यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब ये वाला जो भी अपने पास मॉड्यूलस के अंदर जो भी क्वांटिटी गिवन है ये मिनिमम से मिनिमम 0 बन सकता है, उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव बने। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव कोई भी क्वांटिटी बनती है तो उस क्वांटिटी को अपन क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इनइक्वालिटी में डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है वाली बात बेटा? यस। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, बोथ साइड में डिवाइड कर दूंगा, किससे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, mod of x minus 1 से। mod of x minus 1 से। जैसे ही mod of x minus 1 से डिवाइड करोगे बोथ साइड तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा mod x minus 1 उधर चला जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा क्या, x minus 2 x minus 3 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा क्या, x plus 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। बट जैसे ही इसको उधर 0 में शिफ्ट कर दिया, ये ऑलवेज पॉजिटिव बन रहा था तो ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, तो वो तो इनइक्वालिटी के साइन को या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है नई वाली बात? अगर नेगेटिव बन रहा होता तो जरूर वो जब इस इनइक्वालिटी की वैल्यू नेगेटिव बन रही होती तो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव बन जाती, अगर पॉजिटिव बन रही होती तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाती, तो ये इसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रहा होता। क्लियर है नई वाली बात बेटा? यस सर। बट
इसका वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और क्या हो सकता था, और जीरो भी तो पॉसिबल हो सकता था। जब ये वाला वैल्यू जीरो बनेगा तो ये इस कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो जीरो इक्वल टू जीरो एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। या इज अ पॉसिबल वैल्यू। क्लियर होने वाली बात। x इक्वल टू 1 पे ये वाला वैल्यू जो है वो जीरो बनेगा, अदरवाइज ऑलवेज कैसा बनेगा बेटा, पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये रही वाली बात। आया ना समझ में ये? यस सर। एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए भाई अब अपना देखते हैं। अब यहाँ पे देखा अपन ने, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू कैसा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है बेटा। Yes, sir. ए ये भी स्क्वायर, पॉजिटिव ये ही जो भी बनेगा। क्वाड्रेटिक है इसका ए कैसा है, ये सब पॉजिटिव ही बनेगा ये भी। ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ए होता है बेटा अपना। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्या हो जाएगा अपने पास, डी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 0। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गिवन नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा बेटा। यस सर। Yes, sir. -4 टाइम्स ए सी, ए का वैल्यू कितना, 1 1, और सी का वैल्यू कितना, 1। 1। क्लियर है वाली बात? यस। ओके, Yes. हो जाएगा 1 into 1, दैट इज -4। इसका मतलब डी यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव। लेस देन 0। Negative. अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए a ग्रेटर देन 0 और उसका d अगर लेस देन 0 हो तो उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू कैसा हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर है वाली बात? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे, x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही बनेगा 0 और से प्लस ग्रेटर 1 होगा, पॉजिटिव। 0 या 0 से ग्रेटर, और 0 या Yes, sir. 0 से ग्रेटर वैल्यू में अगर मैं +1 कर दूंगा तो उसका वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से ग्रेटर ही तो वैल्यू आएगी हमेशा। Yes, sir. दैट मींस इसका वैल्यू तो क्या हो गया, 1 या 1 से ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब ये भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, 0 में शिफ्ट कर सकते हैं बेटा। यस सर। ओके, दैट मींस ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ये जो लिखा हुआ है x + 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ऑफ -1, ये हो गया क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट, सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा बेटा, सर यहाँ से x की कोई और वैल्यू भी तो आ सकती है ना, जब अपने वो x² + 1 को 0 में भेजा। क्या बेटा, सर आपने जब x² + 1 को 0 में भेजा तो वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, जैसे बेटा x सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आएगा बताइए, मतलब क्या x² सॉल्यूशन आएगा, + 1 = 0 करके वहां से। अरे बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना आ पाएगा, 0 कभी बनेगा ही नहीं, यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। समझ रहे हो बात को? यस सर समझ गए। ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये अगर इक्वल टू 0 बन रहा होता किसी पॉइंट पे अच्छा तब सॉल्यूशन आता। और फैक्टर कैंसिल हो रहे होते अगर, तो फिर मैं ये बोल देता कि ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जो है वो जिस पॉइंट पे 0 बनेगा वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, उस वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट को अगर इंक्लूड कर लिया तो डिनोमिनेटर अपना क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस आया ना सर। अच्छे समझ में? यस सर। ओके, तो चलिए भाई अब अपन बात कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सबसे स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट बता दो, इसमें क्या है बेटा, -1। सॉरी सर, -1 ही है। ओके, देन उसके यस बाद सर। कौन सा है क्रिटिकल पॉइंट, 2 और 3, 2 फिर 2 एंड आएगा, देन 3। ओके, 3 आएगा। सबसे राइट में क्या आएगा बेटा,
प्लस प्लस माइनस देन अपने को प्लस 3 से वाले फैक्टर से आया अपने पास इवन, इवन वाले से, तो प्लस तो प्लस ही रहेगा और माइनस हो जाएगा। सर अब माइनस हो जाएगा। रहेगा बेटा। ओके, देन उसके बाद ये 2 कौन से फैक्टर से है? इस वाले फैक्टर से, तो यहाँ पे इसकी पावर कैसी है? इवन है, ऑड है बेटा? ऑड है। ऑड है, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, तो ये माइनस हो गया। देन अब उसके बाद -1 किससे, कौन से फैक्टर से है? इस वाले फैक्टर से। इसकी पावर कितना है? 1, मतलब ऑड पावर है। ऑड पावर होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर से हो जाएगा यस यस माइनस। प्लस। ओके, इक्वालिटी है यहाँ पे? यस सर, 2 और बिल्कुल 3 को इक्वालिटी है। इंक्लूड करेंगे। अगर इक्वालिटी होगी तो अपन जो भी न्यूमरेटर वाले उनको इंक्लूड करेंगे। यस सर, 2 और 3 2 और 3 को अपन इंक्लूड करने वाले हैं। ये लीजिए वैसा 2 और 3 को इंक्लूड कर दिया अपन ने। ओके, एंड न्यूमरेटर वाले को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे होल आ जाएगा। अब देखो कौन सी वैल्यूज लेनी है? पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है बेटा। ओके, ये रही पॉजिटिव वैल्यूज, ये इधर में पॉजिटिव वैल्यूज। दैट मींस यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस x is belonging to माइनस इनफाइनाइट टू -1, -1 पे ओपन। ओपन। यूनियन। ओपन ही तो होगा बेटा, डिनोमिनेटर में है। यस सर। यूनियन 2 2 से इनफाइनाइट प्लस 3। 2 से इनफाइनाइट। 3 को इंक्लूड करना था, वो 2 से इनफाइनाइट के बीच में आ गया, हो गया ऑलरेडी इंक्लूड। और 2 पे क्लोज लगा दिया तो 2 भी इंक्लूड हो गया। अच्छा हाँ तो ये यस आ सर। जाएगा अपने फाइनल आंसर। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। नहीं, यस सर। तो अपन फाइनली क्या बोल देंगे? x is belonging to माइनस इनफाइनाइट टू -1। 1 को भी इंक्लूड करना है इसमें। 2 to इनफाइनाइट यूनियन। एक 1 भी तो था अपना सॉल्यूशन बेटा जी। यस। ये वाला भूलना नहीं है, इसको भी समझ गए बात को? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। सर एक बार वापस बताना, अपन ने 1 कैसे लाया था हमेशा पॉजिटिव, और वो क्या बेटा? सर एक बार वापस से बताना 1 सॉल्यूशन कैसे आया था। बेटा 1 सॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि अपन ने देखा कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी है? पॉजिटिव है बेटा। यस सर। साथ ही साथ पॉजिटिव के साथ साथ और क्या पॉसिबल हो सकता है? 0 भी तो पॉसिबल हो सकता है बेटा। यस सर। अब मैं ये बात कर रहा था कि इसकी वैल्यू या तो क्या होगी? 0 होगी या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? सीधे सीधे डायरेक्ट 0 में शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर अपने को पता चल गया कि ये वैल्यू जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको मैं सीधे सीधे 0 में शिफ्ट कर सकता हूँ। कहीं कोई दिक्कत वाली बात होगी क्या बेटा? नहीं होगी। यस सर। ओके, लेकिन जब ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी बेटा? ये पूरा ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। जब ये 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ क्या हो जाएगा? 0 ही तो हो जाएगा बेटा। यस सर, ठीक है। यस सर, ओके। तो ये 0 इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसका मतलब यस सर। सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं 0 में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे को क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये जब जिस पॉइंट पे 0 बनेगा वो तो अपना एक सॉल्यूशन होगा ही। यस सर। तो जैसे इसको मैंने 0 में शिफ्ट किया तो बाद में मैं कहीं भूल नहीं जाऊं, मैंने इधर साइड में लिख दिया कि x is equals to 1 is a possible value for this inequality। क्लियर है वाली बात? तो x is equals to 1 यहाँ पे अपन ने लिख दिया, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 - 1 के x equal to 1 पे ही तो 0 होगा, और किसी पॉइंट पे 0 होगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये जब मॉड्यूलस के अंदर जब 0 बनेगा तो 0 कब बनेगा? x - 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 1 ही तो आएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब x is equals to 1 यहाँ से एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो वो ऑलवेज कैसी क्वांटिटी बनेगी? पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो उस पॉजिटिव क्वांटिटी को तो अपन सीधे सीधे 0 में शिफ्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं। फिर उसके बाद अपन ने इस क्वाड्रेटिक के बारे में देखा। इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा था,
कभी 0 हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी के साइन को इफेक्ट नहीं करने वाला ये वाली जो भी वैल्यू है, तो इसको सीधे सीधे 0 में शिफ्ट कर दो, इसका कोई रोल नहीं होगा। यस सर। फिर उसके बाद आगे प्रोसीड कर लिया जैसा अपनी सिंपल इनइक्वालिटी बन गई। क्लियर है वाली बात? यस सर। आगे समझ में सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, सर एक बढ़ते हैं आगे। यस सेकंड नोट। सर। हाँ, नोट डाउन कर लो बेटा। नहीं की तरफ की ऐसे एक पेज पे अच्छे से नोट, साफ साफ एक बढ़िया। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। इसके बाद क्लास है क्या तुम लोगों की? यस सर, केमिस्ट्री की है ना। यस सर ओके। अच्छा, सर दो क्रिटिकल पॉइंट्स रिपीट होंगे तो भी अपन को एक ही कंसीडर करना है ना? अगर दो क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि कोई एक एग्जांपल बोलो भाई। नहीं सर वो समझ आ गया, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ गया था। कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सही, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऊपर में ही दो एक साथ दे रखे तो उनका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा हाँ। पावर हो जाएगी ना। वाई क्लियर? यस सर। चलिए, next question is 2 to the power x into 2 to the power x into x square minus x minus 6 x minus 2 x plus 3 is divided by x minus 2 का होल स्क्वायर into x plus 3 to the power 3 into x minus is greater than or equals to 0। यहाँ पे 1 minus x, then find x belongs to।
हो गया क्या बेटा?